आज हम 19 सितंबर के रिलेटेड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज आता है हमारा पहला प्रश्न, हु चेयर्ड द 10th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव ग्रुप मीटिंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। अमेरिका और भारत के बीच 10वां रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की बैठक किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? तो आंसर आ जाता है राजकुमार जी के द्वारा DTTI के ग्रुप मीटिंग को हेल्ड किया गया था, जो कि भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। वे कौन है? तो वे सेक्रेटरी हैं डिफेंस प्रोडक्शन, रक्षा उत्पादक के, और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, और आई एलन लॉर्ड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। यह मीटिंग क्यों रखी गई थी? तो यह मीटिंग भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सैन्य उपकरणों के सह उत्पादक और सह विकास के अवसर पैदा करने के लिए यह मीटिंग रखी गई थी। तो इसका एम क्या था? तो टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, मिलिट्री हथियारों के लिए उसका उत्पादन के लिए हमारे भारत और अमेरिका के बीच में यह DTTI की मीटिंग रखी गई थी। तो दोस्तों देख लेते हैं यूएस का कैपिटल क्या है। यूएस का कैपिटल है वाशिंगटन DC जो है वो यूएस का कैपिटल है। और यूएस की करेंसी क्या है? यूएस की करेंसी है US डॉलर। US डॉलर जो है वो अमेरिका की करेंसी हो जाती है। The President of USA Donald Trump announced the peace deal between which two countries? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों के बीच शांति समझौता की घोषणा की? तो उन्होंने दो देशों के बीच में शांति समझौते की घोषणा की, जो कि है इजराइल एंड बहरीन। इजराइल और बहरीन के बीच में उन्होंने शांति समझौता का घोषणा किया था। वो एक मीडिएट की तरह काम किए थे। ये दोनों को शांति समझौता के लिए उन्होंने एक मीडिएटर का काम किया था। इन दोनों देशों के शांति समझौते के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीडिएट की भूमिका निभाई है। इजराइल के साथ बहरीन सामान्य संबंधों के साथ चौथा अरब देश होगा। और हाल ही में यूएई ने इजराइल के साथ शांति डील साइन की थी, और वह ऐसा करके तीसरा देश बन गया था। इजिप्ट और जॉर्डन दूसरे देश हैं। तो समझौता का नाम क्या था? समझौता का नाम था अब्राहम अकॉर्ड, यूएई, इजराइल एंड बहरीन। यूएई, इजराइल एंड बहरीन। तो इसमें इजराइल के साथ तीन अलग देशों ने शांति समझौता का डील साइन किया था। तो वो कौन से हो जाते हैं? यूएई, यूनाइटेड अमेरिका एमिरेट्स, बहरीन, और आ जाता है हमारा इजराइल। Who is made the brand ambassador of online poker Nine Stacks? ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टेक का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शंस है सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, विराट कोहली, कपिल देव। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है सुरेश रैना को ऑनलाइन पोकर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो सुरेश रैना की जो पार्टनरशिप है वो क्रिकेटर्स को आने वाली ब्रांड कैंपेन में देखी जाएगी और नाइन स्टैक को प्रमोट करेंगे। तो फाउंड कब हुआ था? फाउंड किसके द्वारा हुआ था? तो सुधीर कामत जी, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर ने इसे फाउंड किया था। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। Who is awarded the Jeff Skoll Award at the Toronto International Film Festival Tribute Award Ceremony? टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्क्रॉल पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो मीरा नायर जी को यहाँ पे, सॉरी मीरा नहीं आएगा, यहाँ पे मीरा आएगा। तो मीरा नायर जी को इस पुरस्कार से नवाजा गया। वो कौन है? तो वो हमारे इंडिया से ओरिजिन करती है, और यह सेरेमनी कोविड की वजह से वर्चुअली की गई थी। वो ऑनलाइन थ्रू किया गया था, और इन्हें बॉलीवुड एक्टर तब्बू के हाथों द्वारा पुरस्कार दिया गया था। ये कौन है? मीरा नायर जी एक डायरेक्टर है, और उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, जैसे कि द नेमसेक, सलाम बॉम्बे एंड मनसून वेडिंग। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया है। और द सूटेबल बॉय वो इनकी
सितंबर 19 की लास्ट अंतिम फिल्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द तमिल बेस्ड प्रोमिनेंट इंडियन आयुर्वेदिक फिजिशियन हु पासिस अवे एंड was chancellor of the renowned अविनाशिंगली यूनिवर्सिटी इन कोयम्बटूर। कौन से तमिलनाडु के प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक का निधन हो गया जो प्रसिद्ध अविनाशी लिंगम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं? तो वो कौन है? वो आ जाते हैं हमारे पी.आर. कृष्ण कुमार। पी.आर. कृष्ण कुमार जी का निधन हो गया है, जो कि ये यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रह चुके हैं। वह कोयम्बटूर आर्य वैद्य फार्मेसी एवीपी के संस्थापक और प्रबंध निदेशक के रूप में भी थे, और भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सक मतलब मेडिसिन में दिए गए उनके योगदान के लिए वर्ष 2009 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। ये नोट कर लीजिएगा, उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। हु विल बी अवॉर्डेड विद एशिया गेम चेंजर अवार्ड? एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से इन्हें नवाजा जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाते हैं हमारे शेफ विकास खन्ना। शेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 का खिताब दिया जाएगा। यह क्यों दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार उन्हें पूरे भारत में कोविड महामारी के दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के तहत ये के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। उन्होंने भारत में हजारों मील दूर न्यूयॉर्क स्थित बैठे, वो न्यूयॉर्क में थे और अपने मैनहट्टन घर से अपने विशाल भोजन वितरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाया था। एशियन गेम चेंजर लॉन्च कब हुआ? तो एशिया सोसाइटी द्वारा, जो कि वह 2014 में यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका हेडक्वार्टर का मोटो क्या था? तो उसका मोटो था टू आइडेंटिफाई एंड ऑनर, उनका सम्मान करना था, और ट्रू लीडर्स, जो असली लीडर्स होते हैं, जैसे कि हमारे शेफ विकास खन्ना जी, जो कोई न्यूयॉर्क में थे लेकिन तो भी उन्होंने अपना फीड इंडिया मूवमेंट को चलाया था, और हु मेक अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू फ्यूचर ऑफ एशिया, उन लोगों को इस खिताब से नवाजा जाता है। तो यहाँ पे हमारे आंसर आ जाते हैं शेफ विकास खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country issues world sovereign bond? Which country issues world sovereign bond linked to the sustainable development goals set by the UN? संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने के लिए कौन दुनिया का सबसे पहला देश बना? तो मैक्सिको ने सॉवरेन बॉन्ड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट एशिया गोल का सेट किया था, और मैक्सिको ने इस बॉन्ड के जरिए 750 मिलियन यूरो जुटाए हैं। और सॉवरेन बॉन्ड मैक्सिको के नए SDG सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है, जिसे फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नेटिक्सिस के साथ साझेदारी भी जारी किया जाएगा। और मैक्सिको के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो मैक्सिको की कैपिटल क्या है? तो मैक्सिको का सिटी, उसकी करेंसी क्या है? तो पैसो, मैक्सिकन पैसो उसकी करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है मैक्सिको के? मैक्सिको के प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर। तो उनके प्रेसिडेंट हो जाता है एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच होम लोन स्कीम इज बीइंग लॉन्च्ड बाय ICICI होम फाइनेंस? ICICI होम फाइनेंस द्वारा कौन सी होम लोन योजना लॉन्च की गई है? तो उन्होंने लॉन्च किया है अपना घर ड्रीम्स का होम स्कीम लोन लॉन्च किया है। और ICICI होम फाइनेंस ने दिल्ली में संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कुशल कामगारों के लिए नई लोन योजना शुरू की है। और यह योजना के तहत ग्राहक 20 साल के लिए कर्ज ले सकते हैं। और क्रेडिट अमाउंट कितना है? तो 2 लाख से 50 लाख जितनी रेंज है। इस योजना के तहत 2 लाख से 50 लाख जितनी रेंज दी गई है। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए लोन लेने के लिए? तो डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट ऑफ पास 6 मंथ की बैंक की स्टेटमेंट चाहिए। और कस्टमर्स के खाता में कम से कम ये लोन कौन खाता धारक ले सकते हैं? तो यह लोन वो खाता धारक ले सकते हैं जिनके अकाउंट में, जिनके खाता में पहले से ही 1500 जितनी राशि हो, और 1500 राशि होगी तो वह
5 लाख के जितना लोन ले सकते हैं और जिनके खाता में 3,000 जितना रुपए रहेगा वो व्यक्ति 5 लाख से ज़्यादा लोन ले सकता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ऑन विच डे इंटरनेशनल इक्वल डे पे इज सेलिब्रेटेड। हम अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो यह आंसर आ जाता है सितंबर 18 सितंबर को हम हर साल इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाते हैं। और इस बार 18 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे भी मनाया गया है। तो इक्वल डे इंटरनेशनल कोएलिशन एपिक होस्ट करेगी वर्चुअल ग्लोबल कॉल टू एक्शन एनकरेज और लेबर। हर एक लेबर मार्केट के तहत सभी को एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ये मनाया जा रहा है और नेसेसरी स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि इक्वल पे मिले सबको। हर एक किसी को पूरी दुनिया भर में इक्वल पे मिलना चाहिए। इसके लिए हम इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाते हैं और यह पहली बार है कि हम इंटरनेशनल स्तर पे, हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाने जा रहे हैं, मना लिया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ टॉप्ड इन द IMDS इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। IMD द्वारा जारी किए गए ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन से शहर ने टॉप रैंकिंग की हासिल की है? तो सिंगापुर ने टॉप रैंकिंग हासिल की है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया और यह इंडेक्स आर्थिक और तकनीकी डेटा और वहाँ नागरिकों की धारणा की उनके शहर कितने स्मार्ट है के आधार पर शहरों की रैंक प्रदान किया गया था। और सिंगापुर आ जाता है पहले स्तर पर, हेलसिंकी हो जाती है दूसरे स्तर पर और ज़ूरिच आ जाती है हमारे थर्ड पोजीशन पे। ज़ूरिच है थर्ड पोजीशन पे। तो ये है पूरे ग्लोबल स्तर पर। और अगर हम अपने भारत का देखने जाएं तो उसमें पहले स्तर पर आ जाता है हैदराबाद। पहले है हैदराबाद, उसने टॉप किया है। फिर है न्यू दिल्ली, फिर है मुंबई और बेंगलुरु आ जाता है। और इनका स्तर क्या है? तो 2019 में था 67 था हैदराबाद का, 68 था दिल्ली का, 78 था मुंबई और 79 था बेंगलुरु का। बल्कि इस बार है 85 है हैदराबाद का, 86 है न्यू दिल्ली का, 93 है मुंबई का और 95 है बेंगलुरु का। तो यहाँ पे हमारा जवाब आ जाता है सिंगापुर ने टॉप किया है। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। नेम द शॉर्टेस्ट सर्विस फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI हु पासिस अवे। RBI के सबसे कम समय तक काम करने वाले पूर्व गवर्नर का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो सबसे कम समय तक जिन्होंने अपना योगदान दिया था तो वो है अमिताभ घोष जी। ये इनका निधन हो गया है और उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिनों के लिए भारतीय RBI के 16वें गवर्नर के रूप में उन्होंने कार्य किया था। एक समय में उन्होंने RBI के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में भी कार्य किया था। और नए 17वें RBI गवर्नर कौन है? तो नए 17वें RBI गवर्नर है आर एन मल्होत्रा जी 17th नंबर के गवर्नर बने हैं। और इसके पहले घोष इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इलाहाबाद बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वे इलाहाबाद बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं और डायरेक्टर ऑफ IDBI बैंक भी रह चुके हैं। और उन्होंने जो नए 17वें RBI गवर्नर को प्रभार सौंपे जाने की प्रतीक्षा भी कर रहे थे। By whom the survey of Indian Happiness Report 2020 during COVID-19 was done? COVID-19 के दौरान इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 का अध्ययन किनके द्वारा किया गया था? तो ये प्रोफेसर राजेश के पिल्लानिया के द्वारा अध्ययन किया गया था। और यह अध्ययन मार्च और जुलाई 2020 के दौरान किया गया था। और इसमें तकरीबन 16,950 लोगों के साथ किए नेशन वाइड सर्वे पर किया गया था। और कोविड-19 के दौरान इसका प्रभाव खुशहाली पर पहला सर्वेक्षण जारी किया गया। कोविड-19 के दौरान
हैप्पीनेस की जो अध्ययन है उसका जो सर्वेक्षण है वो पहली बार किया गया है। और ओवरऑल रैंकिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कितनी है, तो मिज़ोरम आ जाती है सबसे पहले रैंक पर, फिर आता है पंजाब, फिर आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और अगर हम देखने जाए कि बड़ी शहरों की रैंकिंग, तो उसमें आ जाते हैं पंजाब पहले स्तर पे है, मतलब पंजाब सबसे खुशहाल राज्य है अगर बड़ी सिटीज़ स्टेट्स की बात करने जाए। फिर आ जाता है गुजरात, फिर है तेलंगाना। और स्मॉल सिटीज़ में देखने जाए तो सबसे खुशहाल है मिज़ोरम, फिर है सिक्किम, फिर है अरुणाचल। और यूनियन टेरिटरीज़ में देखने जाए तो पहले है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर है पुडुचेरी, फिर है लक्षद्वीप। कोविड की वजह से महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा में खुशहाली पर सबसे बुरा प्रभाव देखा गया है, क्योंकि महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा साइड सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस पाए गए हैं, तो वहाँ की खुशहाली जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, वहाँ पे सबसे बड़ा बुरा असर पड़ा था। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। Which state government launches Arthika Spandana loan disbursal program for distribution of rupees 39,300 crore loan through cooperative institutions? कौन से राज्य की सरकार ने अर्थिका स्पंदना लोन वितरण का कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके तहत सहकारी संस्थानों के माध्यम से 29,300 करोड़ रुपए के लोन का वितरण करेंगे? तो कौन से स्टेट ने, तो कर्नाटका ने आर्थिक स्पंदना लोन का आयोजन किया है। और इस योजना के तहत कृषि क्षेत्रों में 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा, और जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 है। गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। और सीएम ने 50 लाभार्थियों को लोन का चेक सौंपकर कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर दिया है। और कर्नाटका के सीएम कौन है? कर्नाटका के सीएम है येडियुरप्पा। गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। तो यहाँ पे आंसर आ जाता है कर्नाटका ने, जिन्होंने अर्थिका स्पंदना लोन का डिस्पर्सल स्टार्ट किया है। Which is the rank of India in Human Capital Index 2020? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वह 116 स्थान पर आया है। वर्ल्ड बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक मतलब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की ताज़ा रैंकिंग में भारत को 174 देशों की सूची में 116वां स्थान मिला है। टोटल कितने देशों की सूची बनाई गई थी? तो 174 देशों की सूची बनाई गई थी, और उसमें भारत का कौन सा रैंक है, वो कौन से रैंक पे आया है? तो 116 116वें रैंक पर वो आया है। पिछले साल कितना था? तो पिछले साल 157 देशों की सूची में 157 देशों की सूची में भारत 115वें स्थान पर आया था। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में 174 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, करंट अफेयर्स की जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।